मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन जो है बाहर से बाज़ारों में देखने मिला है। 9130 के आसपास आके हम जो बंद हुए हैं। आज का हाई 9180 के आसपास था और 9050 के आसपास आज का लो देखने मिला था। तो देखिए, वैसे तो कमज़ोर बंद हुए हैं, नो डाउट, लेकिन ये ट्रेडिंग सेशन उतना ख़राब भी नहीं था। उतना ख़राब इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों तरफ के मौके मिले। हालांकि जहाँ खुले वहीं हमने हाई बनाया, ये बात सही है। और पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हम खुलते हैं वहीं हम हाई बना देते हैं। खासकर आप देखिए 13 तारीख को भी ये हुआ था, उसके पहले ऑलमोस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था। थोड़ा हम ऊपर गए थे लेकिन वहाँ से फिर गिरे थे। और आज भी देखिए जहाँ हम खुले वहीं हाई बनाया और उसके बाद हमारे मार्केट में जो गिरावट है वो देखने मिली। सपोर्ट कहीं से नहीं है। देखिए, जो बड़ी बड़ी खबरें थी वो ऑलरेडी मार्केट उसको पचा चुका है। अब बचा क्या है? अब ऐसा कुछ खास तो बचा है नहीं जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और 2 दिन की वैसे भी छुट्टी है, तो उसके पहले आप क्यों अपनी पोजीशन लेना चाहेंगे? और वही देखने मिला आज मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर की है लेकिन उसमें मार्केट सफल नहीं हुआ है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ बैंक निफ्टी का है। देखिए, इस पूरे हफ्ते अगर आप देखें, इस पूरे हफ्ते में पीछे कुछ दिनों से अगर किसी ने प्रेशर बनाने का सबसे ज़्यादा काम किया है ना तो बैंक निफ्टी ने किया है। आज भी देखिए करीब 1.25% के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में देखने मिली। पूरे हफ्ते देखिए करीब 2.25% के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिली है। पूरे महीने अगर आप देखें तो करीब 12.5% के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह का प्रेशर जो है वो खासकर बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। और बैंक निफ्टी से ही जितना प्रेशर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो मार्केट में आते हुए दिख रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरे महीने में अब तक 7.25% के आसपास की गिरावट जो है पूरे निफ्टी में देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। कहीं सपोर्ट, किसी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ से सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिल नहीं रहा है। और उसी का रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं जहाँ खुलते हैं वहीं हाई बनाते हैं और उसी के बाद वापस मार्केट गिर जाता है। और लेवल्स हमने आपको पहले से ही बताए थे, 9200 ऊपर के स्तर बताए थे और 9000 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा। 9100 इनफैक्ट मैंने कहा था कि आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लो अगर आप देखें तो उसको तोड़ के निकल गए हम, ठीक है, बट उसके ऊपर बंद हुए हैं तो एक राहत की बात है। लेकिन हाँ, कमज़ोरी मार्केट में अभी भी देखने मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे ये मानने पे मजबूर करे कि शायद मंडे को आपको तेज़ी देखने मिलेगी। हो सकता है जो दबाव का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हालांकि 2 दिन बाकी है। देखिए लॉकडाउन के ऊपर क्या निकल के आता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉकडाउन रहेगा, इसके बाद यूएस से, ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत निकल के आते हैं, इन सब के ऊपर हम मंडे को चर्चा करेंगे। फिलहाल तो कुछ देखने मिल नहीं रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पिंकेश पटेल पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक। देखिए पिंकेश जी, एक समय तक कि एक्सिस बैंक बहुतों का फेवरेट काउंटर था। मेरा भी एक अच्छा फेवरेट पसंदीदा काउंटर था। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह की पिटाई इस काउंटर में देखने मिलेगी, लेकिन आज देखिए 380 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। मुझे इस काउंटर के लेवल्स बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट। लेवल्स इस काउंटर के अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस काउंटर की अपनी ही दिक्कतें सामने अब कभी कहीं निकल के आ रही है। तो अगर आपको लेना है, पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं इस काउंटर में। 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो 25 रुपये के आसपास लगा दीजिए, वेट कीजिए, उसके बाद देखिए कितना और पैसा लगाना है। लेकिन हाँ, उतना ही पैसा लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। वेट एंड वॉच रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम शंकर शर्मा यहाँ हिंदुस्तान जिंक पे पूछे शॉर्ट टर्म। देखिए हिंदुस्तान जिंक तो इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से अच्छा चल रहा है। जब से इस कंपनी ने वो डिविडेंड का ऐलान किया है और उसके बाद वेदांता की जो डीलिस्टिंग की खबर आई है, उसके बाद तो इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले किसकी रिपोर्ट थी मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने वेदांता को डाउनग्रेड किया था और हिंदुस्तान जिंक को अपग्रेड किया था। और मेरे ख्याल से 230-240 के आसपास के टारगेट जो है वो हिंदुस्तान जिंक पे बढ़ा दिए थे 190 से। ये काउंटर देखिए ऑलरेडी 193 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से आप थोड़ी बहुत पोजीशन जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ले सकते हैं। हालांकि याद रखिए मंडे को वेदांता की बोर्ड बैठक है डी लिस्टिंग के ऊपर। अब वहाँ क्या निकल के आता है, क्या हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी कुछ बोला जाता है, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट वहाँ डी लिस्टिंग प्राइस किस तरह से निकाली जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फैक्टरिंग करना बाकी है। तो और मंडे को जब ये अनाउंसमेंट आएगा हो सकता है इसकी तब ये स्टॉक गिरे, यू नेवर नो। इसके लिए अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा लीजिएगा, मंडे को वेट कीजिएगा, ये जो डिसीजन आएगा। अब मंडे को अगर आफ्टर मार्केट्स आता है तो मेरे ख्याल से मंडे को ये तेज़ी के साथ बंद होगा। अगर ये मंडे को आफ्टर मार्केट्स नहीं बिटवीन द मार्केट्स आता है तो न्यूज़ के बाद शायद सेल ऑन न्यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कीनली वॉच कीजिए, इस न्यूज़ को पचा लेने दीजिए मंडे को, उसके बाद अपनी फ्रेश पोजीशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मेटल स्टॉक्स में मैं इतना बुलिश हूँ नहीं, बट क्योंकि मोमेंटम में और आपने शॉर्ट टर्म के लिए पूछा तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा बेट बन सकता है। यहाँ से 220-230 के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कॉशियस के साथ आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड काउंटर है, इसको आप ख्याल रखना है। सुनील कुमार सिंह पूछ रहे हैं नेस्ले काउंटर अच्छा है,
बट कुछ रिपोर्ट्स अब ऐसे सजेस्ट कर रही है कि आपको शायद नेस्ले से शिफ्ट होके ब्रिटानिया में आ जाना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे कह रही है। बट यार अगर आप प्रोडक्ट देखें, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैगी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, नेस्ले के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। मैं भी गया था बीच में शॉप पे, जो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में आ रहे हैं शॉप वाले प्रोडक्ट्स ले लेके अपने, उनमें उनके पास नेस्ले के प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब वो कह रहे हैं कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स शायद आ नहीं रहे, और काफ़ी सारे और भी लोगों से मैंने चैनल चेक किया तो वो यही कह रहे हैं कि शायद नेस्ले के प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कीपिंग दैट असाइड, स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और याद रखना, लॉकडाउन हो लॉकडाउन नहीं हो, लोग मैगी ज़रूर खाएंगे। इस तरह का जलवा है मैगी का, याद रखिए। अगर ये प्रोडक्ट मैं आपको कह देता हूँ ना, साल भर भी नहीं मिले ना और उसके बाद मिलेगा ना, तो भी लोग इसको खाने जाएंगे। इस तरह का टेस्ट लोगों के मुंह पे इसको बैठा है, तो लोग भूलने वाले नहीं है इसको। तो आप इस स्टॉक को भी मत भूलिएगा। लोग धोखे जाओगे तो 20-20, 21-21 हज़ार के आसपास का टारगेट दे रहे हैं, और मुझे कोई शक नहीं है कि ये काउंटर वहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत ही बेहतरीन काउंटर है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ले लेना चाहिए। गिरता है तो और लीजिए, डरिए मत। काफ़ी सारी न्यूज़ आपको देखने मिलेगी, सुनने मिलेगी, लेकिन गिरता है तो भी आपको ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में। चैतन्य सोमनिया पूछ रहे हैं कि क्यूमिन्स पे, देखिए क्यूमिन्स पे हाल फिलहाल में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की न्यूज़ आई है, ये आपको याद रखना है। इस कंपनी को लेके कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हुए थे। इसमें एक अमुंडी इक्विटी फंड जो है उसने भी करीब 17 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है वो क्यूमिन्स को लेके हो रहे हैं। अब ये कितने अच्छे हैं कितने ख़राब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग प्ले के लिहाज से इसको लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 335 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 310 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 360 370 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिए इस काउंटर को। मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म का बेट इस काउंटर में नहीं दूंगा, सिर्फ ट्रेड करने के लिए दूंगा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस काउंटर के लेवल अच्छे हैं, आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। जो लेवल मैंने आपको बताया उन लेवल के साथ इस काउंटर को ट्रेड कीजिए। अच्छा, इसके अलावा इंटरग्लोब पे सवाल पूछा जा रहा है। शशांक सिंह सेंगर पूछे हैं व्हाट अबाउट पीवीआर एंड इंटरग्लोब। पीवीआर तो देखिए मैंने जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे बार बार कहा है, आज भी यही कहता हूँ कि जब तक आपका मूवी देखने जाने का मन ना करे, किसमें, थिएटर में, तब तक इस स्टॉक को लेने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हैंगओवर इस काउंटर के साथ यही है कि भाई लोग थिएटर खोलेंगे क्या, खोलेंगे तो भी लोग पिक्चर देखने जाएंगे क्या। और अब तो देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग बोलते हैं कि अपनी पिक्चर जो है वो रिलीज़ करने वाले। तो ये सब बहुत बड़ा हैंगओवर रहने वाला है आयोनॉक्स और पीवीआर के साथ। इसके लिए मैं सर बोल रहा हूँ आपको, इन काउंटर्स में तो अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहिए जितना होता है उतना। थोड़ा बहुत बाइंग कर सकता है अगर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, लेकिन ज़्यादा बाइंग मत करना इन काउंटर्स में। दूसरा इंटरग्लोब। अब इंटरग्लोब के साथ देखिए रह के खबरें आती है कि फ़्लाइट्स जो है वो चालू होंगी। अब भाई भगवान जाने चालू होंगी कि नहीं होंगी। कुछ बोलते कि 18 मई से शुरू होगी, कोई बोल रहा है कि जून से शुरू होगी। अब ये समझ में नहीं आता कि सही में लोगों को न्यूज़ मिल रही है इसलिए दिखा रहे हैं कि वो चाहते हैं इसके लिए बोल रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि जितनी रिपोर्ट्स मैंने आज तक पढ़ी है सबकी सब यही कह रही है कि अगर इस एविएशन स्पेस में कोई सबसे बड़ा सर्वाइव कर सकता है तो वो इंटरग्लोब ही है। तो उस लिहाज से इंटरग्लोब जो है एक प्रोमिनेंट प्लेयर बन जाता है। अगर इस स्पेस में आपको बैट लेना है तो इंटरग्लोब से अच्छा आपको कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है एयरलाइंस की, उसको खरीदने की बातें चल रही है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है जो इस काउंटर पे हो रहे हैं। 980 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास तक के ट्रेड के लिए इनिशियली आप इसको काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको अगर पार कर लेता है काउंटर तो आपको 1100-1200 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो 1000 के लेवल के लिए रुके, एक बार उसको क्रॉस कर ले डिसाइसिवली और क्लोजिंग दे दे, उसके बाद मेरे ख्याल से आप इस काउंटर को 100-200 रुपये के और अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में काउंटर ठीक चल रहा है, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ही कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे एविएशन पसंद है, नहीं एविएशन मुझे अभी भी पसंद नहीं है, इसके लिए कह रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे अनंत टेलर पूछते हैं व्यू चाहिए। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स की काउंटर है तो अच्छा, और अब तो देखिए धीरे धीरे करके सबके सब जो बियर शॉप्स है या लिकर शॉप्स है उसको खोलने की बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी काउंटर जो है 540 के आसपास सेट कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर थोड़ा सुस्ता टाइप है। ये चलता है 500-550 के बीच में ही चलता रहता है। काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ ये काउंटर इसी लेवल के आसपास सेट कर रहा है। 600 का जो लेवल है उसको ये ढंग से क्रॉस नहीं कर पा रहा, कर भी रहा है तो उस लेवल पे टिक नहीं पा रहा है वहाँ। देखिए पिछले 1 महीने से ऐसे ही ट्रेड चल रहा है। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखें मार्च के बाद से अब तक इसने 600 का लेवल क्रॉस नहीं किया है और ऑलरेडी 544 के आसपास आ गया है ना। तो यहाँ से ये कितना जाएगा, ये जाके अगर 570 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ से 20-30 रुपये के आसपास का अपसाइड अभी भी इस काउंटर में है।
अगर उसको क्रॉस कर लेगा तो शायद 570 को क्रॉस करने के बाद ये 600 के तौर और लेवल्स पे छूते हुए दिखाई देगा। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको आपको अपने रडार पर रखना है, और नीचे का 500 का लेवल है जो रेजिस्टेंस रह सकता है। तो इस तरीके से इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटल अच्छा है, लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट फिलहाल की स्थिति तो ऐसी है कि यार डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कितना पैसा लगाना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए बोलता हूँ कि इस काउंटर को इस तरह से ट्रेड करिए और करते जाइए, आगे देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो और क्या निकल के आता है लिकर को लेके, उसके बाद शायद ज़्यादा बेटर हम यहाँ पे व्यू ले पाएंगे। चलिए और सवाल यहाँ डाबर पे आ रहे हैं। सीएमए विशाल शर्मा, देखिए डाबर मेरा स्पेस में क्या बोलते हैं एफएमसीजी स्पेस में एक फेवरेट काउंटर रहा है और हमेशा रहेगा, डाबर और एचयूएल, है ना। डाबर 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अच्छे मौके हैं लेने के लिए, लेके अपने पोर्टफोलियो में बैठ जाइए। हालांकि रिजर्व आ जान दीजिए तो शायद आपको ज़्यादा बेटर क्यों मिल जाएगा इस काउंटर में क्या करना है और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद भी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, ये काउंटर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और एक सवाल लेते हैं जितेंद्र कोहली मदरसा सुमी और एचयूएल पे पूछे हैं। एचयूएल तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी गिरावट हो उतना इस काउंटर को खरीदना चाहिए, हर गिरावट पे काउंटर खरीदने वाला मौका देता है आपको। अरे इतने अच्छे आरओई आरओसी और किसी काउंटर के आपको मिलेंगे नहीं, तो इतने अच्छे रिटर्न रेशियोज है इस काउंटर के, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखिए। जहाँ तक मदरसन सुमी का सवाल है, देखिए मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं रखने के लिए, लेकिन एक मोमेंटम प्ले है। इस मोमेंटम को चाहिए तो आप ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो वॉल्यूम है इस काउंटर को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। 75 के स्टॉप लॉस के साथ 95 के आसपास के लेवल के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रेड करना, और ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आपको काफ़ी कॉशियसली और स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप दिक्कत में भी आ सकते हैं। ये स्टॉक कभी भी कितना भी गिर सकता है, इसके लिए मैं बोला कि थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। मंडे को आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और जुड़ेगा हमारे साथ 4 बजे एफएम साहिबा क्या बताने वाली है आज कल परसों, ये सब हम आपको बताएंगे। लक्ष्मण ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि क्या बोलने वाली है, और कल आपने इसका एक एग्जांपल देख ही लिया कि कैसे कल जो उन्होंने बताया था वही हूबहू फाइनेंस मिनिस्टर ने शाम को 4 बजे बताया। और इनफैक्ट कुछ बातें तो लक्ष्मण आपको 1 हफ्ते पहले बता चुके थे इस तरह के सोर्सेस हैं उनके। तो वैसे तो हम आपको पहले ही बता चुके, लेकिन हाँ एफएम की पेटा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़िए, आपको एक एक बारीकियाँ बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि उसका मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मंडे सुबह हमारे साथ जुड़िए, आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं और आपको भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है। और हमारे साथ इसी समय जुड़िएगा मंडे को, तो आपको आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब भी देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।